नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा भारती एयरटेल के बारे में। तो भारती एयरटेल जो है, तो देखा जाए तो इंडिया के अभी स्टॉक मार्केट में जितने सारे कंपनीज लिस्टिंग है, उनमें से नंबर 1 कंपनी है। और इस कंपनी के बारे में आज बात करूँगा, क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा गुड अपडेट यहाँ पे दे चुके हैं, मतलब एक बहुत बड़ा अपडेट कंपनी ने दे चुके हैं। तो उसी के बारे में बात करूँगा, क्योंकि उस अपडेट से आपको क्या फ़ायदा होगा और कंपनीज़ को क्या फ़ायदा होगा, उसी के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मतलब जितने सारे दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए, तो इस चैनल में बने रहिए। और एक चीज़ आपको, अभी तक आपने इस मतलब डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, तो आपको डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे लिंक दिया गया है, एंजल वन की लिंक दिया गया है। उस लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारा तरफ से एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूँगा। देखिए, चार्ट पैटर्न आज कुछ इस तरीके से अप्स एंड डाउन मूवमेंट में है, क्योंकि देखिए आज मार्केट पॉजिटिव होने के नाते भी स्टॉक में कुछ प्रेशर क्रिएट हुआ। मतलब प्रेशर कौन सा है, मैं जरूर कहूँगा, सारे के सारे कंपनीज के क्वार्टर 4 का रिजल्ट एक एक करके आ रहा है। तो इस कंपनी का भी क्वार्टर 4 का रिजल्ट आएगा। तो देखिए, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में जियो जिस तरीके से ग्रोथ किया, और जियो ने जिस तरीके से कस्टमर को मतलब एयरटेल से खुद के मतलब पोर्टफोलियो में लेके गए, तो वो देखा जाए तो भारतीय एयरटेल के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि देखिए जितने सारे कस्टमर मतलब खुद के बिजनेस से दूसरे मतलब कंपटीटर के पास जाएगा, उतना ही बिजनेस खराब होगा, क्योंकि भारती एयरटेल का जो मेन बिजनेस है, वो कस्टमर बेसिस से है। मतलब कस्टमर जितना रहेगा, उतना ही कंपनी का ग्रोथ होगा। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ और किस बेसिस से बात कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैं जिस चीज़ का बात कर रहा हूँ, वो एक्चुअली देखा जाए तो कंपनीज के जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, साथ ही साथ कंपनी का फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपनी आज के दिन का जो चार्ट पैटर्न है वो थोड़ा सा नेगेटिविटी में है। तो कंपनी ने एक गुड न्यूज़ यहाँ पे देने के बाद भी नेगेटिविटी क्यों है? देखिए, मार्केट को हमेशा पॉजिटिविटी नेगेटिविटी रिएक्ट मिलता ही रहता है, क्योंकि स्टॉक किस तरीके से भागेगा और किस तरीके से परफॉर्मेंस करेगा, वो डिपेंड करता है कंपनी के न्यूज के ऊपर। तो कंपनी का न्यूज मतलब, बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते हैं, वो न्यूज बेसिस ट्रेडिंग करते रहते हैं। तो न्यूज बेसिस ट्रेडिंग करने का उसका बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलता है, साथ ही साथ बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, क्योंकि देखिए वो न्यूज फेक भी होते हैं और कुछ पॉजिटिव भी होते हैं। जैसे देखिए, कंपनी का बहुत सारे कंपनीज का रिजल्ट आया, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे देखिए, बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस के जो रिजल्ट आया पिछले दिन में, तो 5 स्टार रेटिंग वाला रिजल्ट किया। फिर भी आप क्यों स्टॉक में गिरावट हुआ? कल तो इस कंपनी के ऊपर 7% तक गिरावट हो गया था। इसका मतलब क्या है? रिजल्ट अच्छा होने के बाद भी स्टॉक में गिरावट हुआ, इसका मतलब अंदर जो चीज हुआ, वो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का उस सारे के सारे चीज उसको दिखाई नहीं देते। तो अंदर क्या चीज हुआ, उसका एस्टिमेट जो था वो जितने एक्सपेक्ट किया जा रहा था, उस तरीके से एस्टिमेट नहीं हो पाया। तो इसी कारण बेसिस से स्टॉक में गिरावट देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली प्रेशर जरूर है। तो आप इस कंपनी के ऊपर, जो भारतीय एयरटेल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा न्यूज आने के बाद भी मार्केट को शायद लगा होगा इस तरीके से न्यूज कंपनी के लिए उतना ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा नेगेटिविटी है। तो चलो, वो न्यूज कौन सा है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिग्गज वेबसाइट माइंड के ऊपर आ चुका हूँ, आप वेबसाइट को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, भारतीय एयरटेल एक्वायर, मतलब कंपनी ने खरीदे दूसरी कंपनी को, एक्वायर 7% स्टेक वो भी कौन सा, नस स्टार्टअप। तो देखिए, बहुत सारे छोटे छोटे जो स्टार्टअप होते हैं, वो हमेशा फोकस रखते हैं उस कंपनी को, कौन सा बड़ा कंपनी एक्वायर करते हैं, उसको फंडिंग मिलेगा और वो अच्छा खासा काम कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, भारतीय एयरटेल ने किस इस जो नास स्टार्टअप जो है, वो यहाँ पे ना स्टार्टअप, यहाँ पे देखिए कैनरेज जो टेक्नोलॉजीज है, इसके ऊपर कंपनी ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचा, वो भी कितना, 7% का। तो 7% का स्टेक यहाँ पे खरीदारी करने वाला है भारतीय एयरटेल। और 7% स्टेक ऑब्वियसली किस लिए खरीदारी कर रहे हैं वो भी देख लीजिए। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर,
अभी देखिए सेकेंड लार्जेस्ट बता रहा है, इसका मतलब आप समझ लीजिए इंडिया का फर्स्ट लार्जेस्ट टेलीकॉम इंडस्ट्रीज बताए जाते थे, अभी सेकेंड लार्जेस्ट है, क्योंकि जियो ने इतना ज़बरदस्त एंटर किया और जियो ने जिस तरीके से मार्केट को कैप्चर किया, उसके बेसिस से देखा जाए तो भारतीय एयरटेल अभी सेकेंड पोजीशन में है, क्योंकि जियो ने बहुत सारा कस्टमर भारतीय एयरटेल से खुद के तरफ ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए भारतीय एयरटेल ने वेडनेसडे दिन क्या बताया, सेड इट हैज एक्वायर 7% स्टेक इन क्लाउड बेसिस नेटवर्क। तो क्लाउड बेसिस नेटवर्क सॉल्यूशन कंपनीज को यहाँ पे एक्वायर किया है। तो ऑब्वियसली ये जो कंपनी के एक्विजिशन है मुझे लगता है पॉजिटिव है, क्योंकि आज जितने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम होते हैं वो ज़्यादातर क्लाउड बेसिस काम होते हैं। देखिए क्लाउड बेसिस जो नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत मतलब प्रोटेक्टेड नेटवर्क है। तो इसके बेसिस से ज़्यादातर टेक्नोलॉजीज के काम किया जाता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी ने जो डिसीजन लिया कोई ख़राब नहीं है। तो फिर भी देखिए दिग्गज एनालिसिस्ट के उसको लगता है शायद थोड़ा सा नेगेटिव इशू है, तो इसलिए नेगेटिव रिएक्ट किया। तो आपको देखना है कि इस तरीके से गिरावट कंटिन्यू रहते हैं कि फिर से रिकवरी करते हैं, ये चीज़ आपको फोकस में होना चाहिए। अगर रिकवरी करके फिर से अपट्रेंड में जाते हैं तो आप समझ लेना कंपनी के पॉजिटिविटी ज़्यादा है और नेगेटिविटी कम है। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर बने रहना चाहिए। तो ये था गुड न्यूज़। और अभी देख लेते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए, तो मैं जरूर कहूँगा भारतीय एयरटेल तब तक अच्छा है जब तक जियो मार्केट में नहीं आ जाते। मतलब जियो तो मार्केट में है, मगर जियो जब तक उसका स्टॉक मार्केट में जब तक लिस्टिंग नहीं होते तब तक भारतीय एयरटेल ही मार्केट को कैप्चर करके रखेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है आप क्या अभी कंपनी से निकल जाए, क्योंकि जियो का आईपीओ भी आने वाला है। जल्द से जल्द आईपीओ आ जाएगा मार्केट में, तो अभी से क्या स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग कर ले, क्या अभी से कंपनी से निकल जाए। देखिए इस तरीके से कुछ भी बात मतलब अभी से मत करना, क्योंकि देखिए जब मार्केट में कंपटीटर रहेगा तो मार्केट में खेल भी अच्छा खासा होगा। और तभी आपको देखना है कि हाँ उस कंपनी के ऊपर फ्यूचर किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है और कौन सा कंपनी तेजी से भाग रहा है, जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है आप कंपनी के ऊपर निवेश करके रखें तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। तो इस कंपनी का टोटल जो डिटेल्स है देखो तो करीबन कंपनी एक ब्लू चिप कंपनी है, 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं कहूँगा, बहुत बड़ा कंपनी है। और साथ ही साथ कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत बहुत हाई लेवल में लगा। तो क्योंकि इस पी रेशियो में मुझे लगता है आप इन्वेस्टमेंट करने के थोड़ा सा नेगेटिविटी जरूर रहेगा, क्योंकि देखिए आप बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि हाई पी रेशियो हुआ तो क्या हुआ, कंपनी आपको प्रॉफिट अच्छा खासा दे रहा है तो उस कंपनी के ऊपर निवेश जरूर करना चाहिए। फिर भी मैं देखो आपको यही कहूँगा, आप रिस्की गेम खेलना चाहते हैं तो आपके लिए ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मगर आप रिस्की गेम नहीं खेलना चाहते, आप सेफ्टी जोन में काम करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आपके लिए थोड़ा सा इस कंपनी पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इस कंपनी के ऊपर फिर भी निवेश करना चाहते हैं तो एक बार जरूर स्टडी करना। हाँ निवेश करने के मैं लिए जरूर कहूँगा, क्योंकि कंपनी कोई खराब ही नहीं है, कंपनी जबरदस्त है, 5 स्टार रेटिंग वाला कंपनी जरूर कहूँगा। क्योंकि कंपनी जिस तरीके से काम कर रहे हैं अभी के फिलहाल के जो सिनेरियो है, कंपनी अच्छा खासा है। फिर भी मैं एक चीज इस कंपनी के ऊपर नेगेटिव इशू जरूर कहूंगा, वो है कंपनी जबरदस्त कर्जा लेके रखा है, करीबन करीबन 1,80,000 करोड़ का कर्जा, 3% से भी ज्यादा कर्जा। अभी देखना बाकी है कंपनी कर्जा लेने के बाद प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर प्रॉफिट कर रहा है तो चलो ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं कर रहा है तो कंपनी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव इशू जरूर कहूंगा। तो तो कंपनी के देखिए बाकी पैरामीटर भी देखेंगे तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न नेगेटिव में है, मगर रिटर्न ऑफ इक्विटी नेगेटिव में है, मगर रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड पॉजिटिव में है। तो एक चीज मैं जरूर कहूंगा, इंडस्ट्रीज पी रेशियो जिसका 32 है उसका 165 पी रेशियो, मतलब बहुत बहुत हाई वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला। तो तो इस हाई पीए वैल्यूएशन में आपको निवेश करना है तो आपको ज़्यादा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि देखिए आप मान के चलिए यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज पी रेशियो मतलब 32 रुपीज़ कमाने के लिए 1 रुपया सॉरी 1 रुपया कमाने के लिए 32 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। अभी मतलब 160 से ज़्यादा रुपीज़ पे करने के बाद आपको 1 रुपया मिल रहा है, मतलब बहुत यहाँ पे ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना हो रहा है। तो यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी के वैल्यूएशन देखकर भी आपको निवेश करना चाहिए। और इस कंपनी में देखिए ज़्यादातर नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी कुछ भी नहीं है। तो आप कहेंगे सर कंपनी का खराब हो गया, नहीं कंपनी कुछ खराब नहीं है, कंपनी प्रॉफिट भी कर रहा है। देखिए आप क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिट भी कर रहा है, इतना ज़्यादा कर्जा होने के बाद भी, इतना इंटरेस्ट पे करने के बाद भी कंपनी के हाथ में प्रॉफिट आ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइंस है।
फिर भी देखिए कंपनी का अगर कॉम्पिटिटर जब तक ना आया, मतलब इसका जो कॉम्पिटिटर है, मान के चलिए इसका जो कॉम्पिटिटर, तो उनमें से देखा जाए तो इस कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है। और फिर भी देखिए कंपनी का साल भर की बात करें तो साल भर में कंपनी प्रॉफिट किया। हाँ, बीच में सिर्फ लॉकडाउन के टाइम में और कोरोना के सिचुएशन के सेकेंड लॉकडाउन के टाइम में कंपनी ने लॉस किया। तो बाकी सारे के सारे सालों में कंपनी ने प्रॉफिट किया। तो देखिए इंटरेस्ट कितना भी हो, मैं यही बात आपको बताना चाहता था कि कंपनी जितना भी कर्जा लेके रखे, कंपनी का अगर कर्जा मिटाने के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कंपनी में पॉजिटिविटी जरूर है। फिर भी देखिए कंपनी रिटर्न भी आपको अच्छा खासा दे रहा है। तो मैं इसीलिए आपको बता रहा था कि इस कंपनी को आपको निवेश आप करके रखे तो होल्ड करिए। और हाँ, नया निवेशक निवेश करना चाहते हैं तो ज़्यादा निवेश मत करिएगा, क्योंकि जियो जब आ जाएगा तो इस कंपनी के ऊपर और भी प्रेशर क्रिएट होगा। तो स्टॉक में और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। इंस्टीट्यूशन देखिए 22% होल्डिंग था एफ के पास, वो अभी 19% है। और डीएस के पास 19% है, पब्लिक के पास करीबन 5% का होल्डिंग है। तो मैं यही कहूँगा कंपनी के हर पैरामीटर पॉजिटिव में है। तो आप इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू जरूर करिए और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इस कंपनी के ऊपर बने रहिए, तो अभी आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। और हाँ, इस हाई वैल्यूएशन कंपनी के ऊपर मुझे लगता है आपको थोड़ा सा निवेश करना चाहिए। ज़्यादा निवेश करेंगे तो आपको हाई रिस्की गेम आपको खेलना होगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।